तो हमारा फर्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, इसकी नोट्स आप लोगों ने बना ली है, तो मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहती हूँ कि एक्चुअल में इस चैप्टर में क्या समझाया जा रहा है, क्या पढ़ना है एक्चुअल में आपको। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी अ लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स विद डिफरेंट शेप, साइजेस एंड टेक्सचर। हम अपने सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप की चीज़ें देखते हैं, जिसकी शेप अलग होती है, साइज अलग होती है, उसका टेक्सचर अलग होता है। ठीक है, तो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ अ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। तो हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें किसी भी मटेरियल से या किसी भी पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, तो हमने उनको क्या नाम दे दिया? मैटर। अगर हम मैटर की डेफिनेशन दें तो मैटर की डेफिनेशन ये हो कि मैटर विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, विच हैव द मास एंड विच ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो भी चीज़ स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, जिसके पास कुछ मास होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या है? मैटर। ठीक है, मैटर क्या नहीं है? जैसे कि हम लोगों की फीलिंग्स, इमोशंस, वो मैटर नहीं है उसमें, क्योंकि वो पार्टिकल से मिलके बना नहीं हुआ है। जैसे कि लाइट है, लाइट को भी हम कह सकते हैं कि लाइट मैटर नहीं है। हमारी शैडो, परछाई, वो भी मैटर नहीं है। लेकिन हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें, जितनी भी वस्तुएं देखते हैं, वो सारी की सारी क्या है? मैटर है। ठीक है, अगर हम बोलें कि यहाँ पर आपकी बुक में दिया हुआ है, अर्ली इंडियन फिलोसफर क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट, द पंच तत्व। सुना होगा आपने, पंच तत्व। ये पंच तत्व क्या है? हमारे एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये तो हमारी एंशियंट टाइम की बातें हो गई कि इंडियन फिलोसफर ने मैटर को कैसे डिफाइन किया। लेकिन modern day scientists have evolved the 2 types of the classification of matter based on their physical property and the chemical nature। फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल नेचर के अकॉर्डिंग मैटर को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, ये हम देन नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर एक एक्टिविटी दे रखी है, जो चाहें तो आप अपने घर पे कर सकते हैं। जैसे कि आपने एक कंटेनर में क्या लिया? वाटर लिया, और वाटर लेने के बाद आप इसमें या तो शुगर डिजोल्व करें या सॉल्ट डिजोल्व करें। अगर आपने इस वाटर में शुगर को डाला, देन उसके बाद आप इसको स्टीयर कर रहे हैं। स्टीयर करने के बाद आप देखेंगे कि ये जो शुगर है, ये इस वाटर में डिजोल्व हो गई। तो दिमाग में एक बार ये सवाल आपके आया होगा कि नहीं, कि आखिर वो शुगर गई कहाँ? ठीक है, हमने जो वाटर में जो शुगर को ऐड किया, वो शुगर आखिर गई कहाँ? वो शुगर कहाँ गई कि वाटर, मैंने अभी आपको उसके पहले बताया कि मैटर इज मेड अप ऑफ अ पार्टिकल। तो इसका मतलब शुगर भी आपका क्या है? मैटर, और आपका वाटर भी क्या है? मैटर। ठीक है, तो मैटर, जो वाटर है वो किससे मिलके बना हुआ है? पार्टिकल से। तो पार्टिकल के बीच में कुछ कुछ स्पेस होते हैं, और उस स्पेस में ये शुगर का मॉलिक्यूल जाके डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जाके उसके अंदर जो भी स्पेस होगा वहाँ पे जाके एक्युमुलेट हो जाएगा, जो कि हमें धीरे धीरे दिखाई देना बंद हो जाएगा जब हम उसको स्टीयर करेंगे तब। ठीक है, तो ये अब ये चीज़ आपको समझ में आई। देन नेक्स्ट उसके बाद हम पढ़ते हैं एक्टिविटी कि अगर हम बात करें कि मैटर के अंदर जो पार्टिकल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो हम बात करें कि मैटर, कोई भी मैटर, चाहे कोई भी सामान हो, ठीक है, जो किसी भी चीज़ से मिलके बना हुआ है पार्टिकल से, तो मैटर के अंदर के जो पार्टिकल होंगे वो कंटिन्यूअसली क्या करते हैं? मूव करते हैं। समझ में आ रही है बात, जो हमें अपने नेकेड आई से दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर द कंटिन्यूअसली मूविंग। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखेंगे, ये पढ़ेंगे। पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेसेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो भी चीज़ें मूव करती हैं उनके अंदर एक एनर्जी होती है, उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। तो जो भी मैटर के अंदर पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और ये काइनेटिक एनर्जी एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जो पार्टिकल का मूवमेंट है वो बहुत तेज होगा। पार्टिकल मूव फास्टर, सो वी कैन से दैट व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये हमने देखा। फिर नेक्स्ट है आपका पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। किसी भी मैटर के अंदर के पार्टिकल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है,
समझ में आ रही है बात? तो ये पार्टिकल के हमें मैटर के अंदर के जो पार्टिकल हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिल गई। ठीक है, आपने इसके पहले भी पढ़ा होगा कि कोई भी मैटर होता है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है, जिसको कि हम एटम बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे कि स्टेट ऑफ मैटर, कि हमने अपने सराउंडिंग में डिफरेंट टाइप के मैटर देखे और देखा कि डिफरेंट स्टेट में है। कुछ सॉलिड में होते हैं, कुछ लिक्विड में होते हैं और कुछ गैस में होते हैं। तो हम देखेंगे कि आखिर ये डिफरेंट शेप के आखिर हैं और इनमें एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये देखिए, ये आपको क्या है, ये आपको एक प्लेट दिखाई दे रही है। ठीक है, ये प्लेट है जो कि क्या है, सॉलिड है। ठीक, उसके बाद ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर रखा गया है। ये वाटर क्या है, आपका लिक्विड मीडियम है। और ये बलून है, बलून के अंदर गैस फिल है। ठीक, ये देखिए, ये ड्रॉप भाई आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, गैस है। तो अब हम देखेंगे, अब अगर सॉलिड के पार्टिकल को देखा जाए, हमने इसका एक टुकड़ा तोड़ के देखा, ठीक है, और इसके अंदर ये छोटे छोटे पार्टिकल को देखा जाएगा तो देखेंगे कि कितना कॉम्पैक्ट है। ये एकदम बिल्कुल ब्लैक सा है, बिल्कुल कॉम्पैक्ट है। इसका मतलब है कि सॉलिड में आपके स्पेस आपको कम दिखाई दे रहे हैं। देन उसके बाद आप लिक्विड में देखेंगे तो देखिए, लिक्विड में आपको स्पेस दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब सॉलिड के पार्टिकल बिल्कुल डेंस है। ठीक है, क्या हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे, डेंस है, काफी कॉम्पैक्ट है, एक दूसरे से काफी जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर हम लिक्विड में देखेंगे कि लिक्विड के पार्टिकल जो हैं वो आपस में थोड़े से दूर हैं। देखिए, यहाँ से जैसे मान लीजिए एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम लोग बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। और गैस में देखिए, ये पार्टिकल्स बिल्कुल दूर है, मतलब हमें काफ़ी सारा वाइट कलर का इसमें स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो इससे हमको ये पता चला कि सॉलिड में पार्टिकल्स काफ़ी डेंस होते हैं, लिक्विड में पार्टिकल का अरेंजमेंट थोड़ा सा लूज होता है और गैस में काफ़ी लूज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें समझ में आई। तो हमने मैटर के स्टेट देख लिए,